नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर कुमार अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन हिंदी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 7 तक सोल्व किए थे। इस वीडियो में करेंगे हम सवाल नंबर 8। तो देखिए, 3 cot A बराबर क्या है हमारे पास? 4। क्या है? 3 cot A बराबर 4। तो cot A बराबर 4 यानी कि 3 cot A बराबर 4। ये 3 गुणा में इधर इधर किस में पहुंच जाएगा? भाग में। किस में पहुंच जाएगा? भाग में। यानी कि cot A बराबर 4/3। अब लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो देखिए, कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, टेन का अपोजिट होता है। तो साइन कॉस टेन, तो टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि टेन बराबर लंब बटे आधार। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो देखिए, ए का मान कितना है हमारे पास? ए का मान है हमारे पास 4 और एल का मान कितना है हमारे पास? 3। हमें किसका मान निकालना है इसमें? के का। किसका मान निकालना है? के। तो के बराबर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो हमें के का मान निकालना है। तो के स्क्वायर बराबर, यानी कि पाइथागोरस की प्रमेय से, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के का मान निकालना है, के स्क्वायर। एल का मान दिया है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर। ए का मान कितना दिया है हमारे पास? 4, तो 4 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तिया कितने होते हैं? 9, 4 चौक कितने होते हैं? 16। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16 और 9 कितने होते हैं? 25। के स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो के बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 25। तो के बराबर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? के का मान हमारे पास 5। अब हमें मान क्या निकालना है? 1 टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। पहले इसका मान निकालते हैं। देखिए, 1 माइनस टेन का मान क्या है हमारे पास? यानी कि टेन क्या होता है? कॉट का उल्टा। तो इसी का उल्टा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3/4। तो टेन का मान कितना हो जाएगा? 3/4। इसका स्क्वायर। इसी प्रकार से 1 प्लस टेन का मान क्या हो जाएगा? 3/4। तो इसका टेन का स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौक कितना होता है? 16। 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौक कितना होता है? 16। कितना होता है? 4 चौक 16। फिर इसके बाद देखते हैं हम इधर। क्या देखते हैं? इधर। तो इसके बटे में 1 मानेंगे आप, इसके बटे में भी क्या मानेंगे? 1। तो 16 का ना 16 एलसीएम लेंगे, तो तिरछी गुणा करेंगे 16 का ना 16 माइनस 9 अपॉन, इसी प्रकार से हमने नीचे एलसीएम लिया 16, तिरछी गुणा करेंगे 16 का ना 16 प्लस 9, 16 से 16 कट जाएगा। तो क्या बचा आपके पास? 16 में से 9 जाएंगे 7। क्या बचेंगे? 7। किसके ज़्यादा है? प्लस के, इसलिए प्लस के बचेंगे। अपॉन 16 और 9 कितने होते हैं? 25, यानी कि 7/25। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना आ गया आपके पास? 7/25। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे आप? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उसका मान भी कितना आना चाहिए? 7/25। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे? LHS बराबर क्या हो जाएंगे हमारी? RHS। क्या हो जाएंगे? LHS बराबर RHS। तो हमें क्या लेना है अभी? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालना। तो देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस। तो कॉस बराबर क्या होता है? देखिए, साइन कॉस आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर माइनस साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो L अपॉन के, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर ए का मतलब कितना हमारे पास? 4, यानी कि आधार। के का मान कितना है हमारे पास? अभी निकाला था हमने 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस एल का मान कितना है हमारे पास? 3, तो 3 और के का मान कितना है हमारे पास? 5। कितना है हमारे पास? 5, तो 5 का स्क्वायर। तो देखिए, 4 चौक कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं? 4 चौक 16। इधर सोल्व कर लेते हैं। तो 4 चौक कितने जाएंगे? 16 अपॉन
5 पंजे 25 माइनस 3 तिया कितने होते हैं 9 और 5 पंजे 25। एलसीएम कितना ले लेंगे 25, क्यों दोनों के हर क्या है समान है। तो 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7 बटे 25, क्या हो जाएगा 7 बटे 25। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। दोनों के मान कैसे आते हैं इक्वल आए, कितने आए इक्वल यानी कि बराबर आए। तो LHS बराबर क्या होगी RHS, क्या होगी LHS बराबर RHS। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद सवाल नंबर है हमारा 9। क्या है सवाल नंबर 9? इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट दिया आपको साइन ए कॉस C प्लस कॉस A साइन C। दूसरा पार्ट है आपके लिए सिद्ध करने के लिए कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। आपको ये मान निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या वैल्यू दी है tan A, क्या दिया है tan A। तो tan A लिखेंगे, देखिए tan A बराबर 1/√3, तो लाल बटे कक्का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो देखिए tan क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, तो tan ये रहा लंब बटे आधार। तो L का मान कितना है हमारे पास 1 और A का मान कितना हमारे पास √3। हमें किसका मान निकालना है K का मान निकालना है। किसका मान निकालना है K। तो देखिए वी नो दैट हम जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय क्या होता है K² बराबर L² प्लस A²। तो K² बराबर L का मान कितना हमारे पास 1 का स्क्वायर, A का मान कितना हमारे पास √3 का स्क्वायर। तो K² बराबर 1 का 1 और √3 का कितना हो जाएगा 3। तो K² बराबर कितना हो जाएगा 4। तो K बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो K बराबर हो जाएगा आपके पास √ के अंदर 4 और 4 को बाहर निकालेंगे कितना जाएगा 2। कितना जाएगा K का मान 2। अगर आपके पास लंब कर्ण और आधार दिया है तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं अनुपात में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास, ये रहा। क्या है पार्ट, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, कॉस A साइन C। तो हमें क्या बनाना, एंगल बनाना। क्या बनाना है, त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज में हमें एंगल बनाना जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। बी कोण क्या है हमारा, समकोण है। तो देखिए त्रिभुज हम इधर बना देते हैं जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। और त्रिभुज कैसा है, ABC। अगर हम इसे A मानेंगे तो इसको C मानेंगे। तो देखिए हमारे पास कर्ण का मान कितना है 2, तो कर्ण का मान हमारे पास 2 और आधार का मान कितना हमारे पास 1, तो हमने 1 रखा। लंब का मान हमारे पास कितना है, आधार का मान है √3। कितना आधार का मान √3 और लंब का मान कितना हमारे पास 1, क्या है 1, तो हमने 1 रख दिया। अब देखिए अगर यहाँ पर एंगल A है तो हम कोण A लेंगे, अगर C है तो C लेंगे, अगर A है तो कोण A लेंगे, अगर C है तो कोण C लेंगे। तो देखिए साइन A, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो गुणा आधार बटे कर्ण प्लस कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। साइन C, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो गुणा लंब बटे कर्ण। अब देखिए A हमने कोण लिया है तो कोण A ये रहा। तो कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इस बार लंब कितना है हमारा √3। क्या लंब √3 और कर्ण कितना है हमारे पास 2, हमने 2 रखा गुणा। कोण क्या है हमारे पास C, तो कोण C ये रहा।
कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो आधार क्या हो जाएगा √3। कर्ण कितना है आपके पास 2 प्लस कोण क्या है हमारा a, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो आधार कितना हो जाएगा आपका 1, कर्ण कितना है 2, c तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब कितना है इस बार 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। √3 कितने हो जाएंगे 3, और 2 दूनी कितने होते हैं 4, प्लस 1 ही गना 1 और 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। हम इसको इधर सोल्व करेंगे, देखिए तो एलसीएम कितना लेंगे 4, क्या लेंगे 4। तो जब हमारे हर समान हो तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो ये कितना है हमारे पास 3 प्लस 1, 3 और 1 कितना होता है 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ये हमारा पहला पार्ट सोल्व हो गया है। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम दूसरा पार्ट, क्या करते हैं दूसरा पार्ट, इसलिए हम इसे रब कर देते हैं पहले पार्ट को। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, क्या है साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले कोण क्या है हमारे पास ए, तो पहले ये लिखेंगे, देखिए दूसरा पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। तो कॉस ए यानी कि इस बार कोण क्या लिया हमने ए, तो लाल बटे कक्का, तो यहाँ पर लिख देते हैं लाल बटे के ए। तो कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण माइनस साइन लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए हमारा कोण क्या लिया हमने ए, तो कोण ए रहा, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो आधार कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि कर्ण कितना हमारे पास 2। अब के इस बार एंगल क्या लिया हमने सी, कोण सी लिया, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो आधार क्या हो जाएगा √3 बटे में कितना हो जाएगा 2 माइनस इस बार हमने कोण क्या लिया ए, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, क्या कहते हैं लंब। लंब कितना है हमारा √3 बटे कर्ण कितना है 2 गुणा इस बार क्या है सी, क्या है सी, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो 1/√2। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 के √3 से गुणा करेंगे √3 और 2 दूनी 4 माइनस √3 निकलना √3 और 2 दूनी कितना होता है 4, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, कितना जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, आपको Q कोण क्या दर्शाना है समकोण, PR प्लस QR का मान कितना दिया 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P कॉस P और tan P के मान आपको ज्ञात करने, क्या करने हैं ज्ञात। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। उसने प्रश्न में दिए कंडीशन क्या कि कोण Q जो है वो क्या दर्शाना है आपको समकोण, एक P बनाएंगे और एक R बनाएंगे। इसमें क्या दिया है कि PQ बराबर 5, तो P और Q बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है और हमें नहीं दिया, सिर्फ ये वाला मान दिया है। तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय, क्या लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय। तो वी नो दैट, हम जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस की प्रमेय k² बराबर L² प्लस A²।
कर्ण क्या है हमारे पास, पी आर, पी आर पूरे का स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास, पी क्यू, तो पी क्यू पूरे का और स्क्वायर। आधार क्या है, क्यू आर, क्या है, क्यू आर पूरे का स्क्वायर। तो देखिए पी आर पूरे का स्क्वायर, पी क्यू का मान क्या दिया, 5, तो बराबर 5 का स्क्वायर, और क्यू आर पूरे का स्क्वायर। अब देखिए प्लस का इधर कैसे जाएगा, माइनस, तो पी आर पूरे का स्क्वायर माइनस क्यू आर पूरे का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 पंजे 25, क्या होता है, 5 पंजे 25। तो एक में यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जोड़ देते हैं और एक में घटा देते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो इसमें पी आर प्लस क्यू आर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, क्या हो जाएगा, 25। तो देखो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है, 25 गुणा, और पी आर माइनस क्यू आर का मान हमें निकालना है बराबर 25। ये गुणा में किधर पहुंच जाएंगे, भाग में, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 और बटे में 25, तो 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, क्या हो जाएगा, 1। इसको आप क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1, क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1। लेकिन हम यहाँ पर नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसे नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं आप पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण नंबर 1। इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 कहाँ पर है हमारे पास, ये रही, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25। दूसरी समीकरण क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, जोड़ने पर, क्यों, ये भी माइनस ये भी माइनस, कैंसिल, पी आर और ये कितने जाएंगे, पी आर 2 पी आर बराबर 25 और 1 26, 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, 2 तिया 6। इसका मतलब है कि पी आर की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास, 13, पी आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 13 सेंटीमीटर। अब ये पी आर का मान या तो आप समीकरण नंबर 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में, देखेंगे पी आर का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रखिए समीकरण नंबर 2 कहाँ पर है, ये नहीं, देखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर का मान कितना हमारे पास, 13 माइनस क्यू आर बराबर 1, इधर को ले आइए, 13 माइनस 1 बराबर क्यू आर, तो कितने हो जाएंगे, 12, क्या बचेंगे यहाँ से, 12 बराबर क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12, तो क्यू आर कहाँ पर है, ये रहा, क्यू आर की वैल्यू 12, क्या है, 12 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर। अब इसे क्या कर देते हैं, हम रफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रफ। हमारे पास लंब कर्ण आधार दिए हुए हैं, अब हम मान निकाल सकते हैं 6 के 6 अनुपात के। तो सबसे पहला अनुपात क्या है हमारे लिए, साइन पी, क्या है,
साइन पी बराबर, तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो सबसे पहले क्या होता है साइन, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब हमें इसमें ध्यान रखना है कि एंगल क्या लिया है पी, तो पी कहाँ पर है ये रहा, तो कोण के सामने की भुजा को लंब, लंब कितना है हमारा 12 है, कर्ण कितना है हमारे पास 13 है। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे कॉस पी, तो कॉस पी यानी कि साइन कॉस, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, एंगल क्या है पी, तो कोण के सामने की भुजा को लंब, तो आधार कितना हो जाएगा इस बार 5 और कर्ण कितना है हमारे पास 13, क्या हो जाएगा 13। इसी प्रकार से क्या निकाल सकते हैं आप टेन पी, क्या निकाल सकते हैं टेन पी। टेन क्या होता है साइन कॉस टेन यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो देखिए पी, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब क्या है हमारा 12 है और आधार क्या है 5, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सवाल नंबर है हमारा 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहला सवाल है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सही है या गलत, यानी कि सत्य है असत्य। तो ये क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। अब होगा क्यों असत्य, क्यों, क्योंकि उसने कहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत, क्यों, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं, तो ये हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये सत्य, क्या हो जाएगा ये सत्य। तीसरा सवाल, cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत, क्यों, cos a कोण a के संक्षिप्त के लिए कोसेंट नहीं हो सकता, क्या हो सकता है कॉस हो सकता है, क्या हो सकता है कॉस, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। चौथा सवाल देखिए, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, गलत, क्योंकि कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल ए का गुणनफल नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। पांचवा देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, यानी किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्यों, क्योंकि कर्ण का मान कैसा दिया है छोटा दिया है, किससे लंब से, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य। असत्य।